वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सेल्फी के चक्कर में पड़ गए लेने के देने, कॉट ऑन कैमरा। यार ये सेल्फी के कई वीडियोस देखे जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। चलो देखते हैं ये क्या है। तभी मेरे ख्याल से कई लोगों ने वो सेल्फी स्टिक कई जगह पे अलाउड ही नहीं होती है आजकल। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। छिपकली, अरे बाप रे, इसके ऊपर ही ना गिर जाए। कहाँ गई? उसके सिर पे, सिर पे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी काउंटडाउन की नई वीडियो में, पर जहां आज फिर से हम आपको दिखाएंगे ऐसी घटनाएं जो अगर सीसीटीवी और कैमरों में कैद न होती तो शायद कोई यकीन नहीं करता। इसलिए भूमिका में ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 15। दुनिया का कोई समर्पण माँ की बराबरी नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को हर समय तैयार रहती है। माँ कभी छुट्टी नहीं लेती, भले ही वो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में ही क्यों ना हो, जिसका छोटा सा उदाहरण इस टाइम लैप्स वीडियो में देखने को मिला, जब मई 2021 के चेरेल मिशेल नाम की एक महिला ने अपने 17 महीने की बच्ची की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए नाइट विजन कैमरा लगाया था, जिसमें दिखाई दिया कि पूरी रात की नींद के दौरान चेरेल को 20 बार उठना पड़ता है, जबकि पति आराम से सोता रहा। जहां रात को सोते समय एक बार भी हमें कोई उठा ले तो हम आग बबूला हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक चेरेल की बात नहीं है, दुनिया की हर माँ की यही कहानी है। कभी बच्चा रोने लगता है तो कभी उसे भूख लग जाती है, लेकिन माँ एक बार भी उस पर गुस्सा नहीं करती और हंसते हंसते उसके सभी काम करती चली जाती है। और यही पति अगले दिन ऑफिस जाकर सबसे कहते हैं कि बच्चे ने रात भर सोने नहीं दिया। और हम सोचते हैं माँ भला घर में काम ही क्या करती है। खैर, दुनिया की सभी माँओं को हिंदी काउंटडाउन का नमन। माँ के लिए वीडियो लाइक जरूर करें और उन्हें उनके एंडलेस एफर्ट के लिए अपना प्यार जरूर जाहिर करें। सिर्फ डिंचक पूजा ही सेल्फी की दीवानी नहीं है, बल्कि और लोग भी हैं जिन्हें इसमें अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे सितंबर 2016 के दौरान राजस्थान के माउंट आबू में सेल्फी लेने वाला ये शख्स दरअसल माउंट आबू के एक होटल में विशालकाय अजगर देखने को मिला, जिसे होटल मैनेजमेंट ने तुरंत रेस्क्यूअर्स को बुलाकर पकड़वाया। लेकिन जब वो उसे लेकर जा रहे थे तो एक सेल्फी शौकीन युवक उसके करीब आता है और अजगर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, मगर तभी अजगर ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे बेचारा झंझना गया। शायद अजगर भी जया बच्चन की तरह भड़क गया था। जून 2020 के दौरान ब्राजील के विटोरिया में एक अकेली लड़की सड़क पर जा रही थी। तभी उसके पास एक साइकिल सवार चोर लड़का आता है और हथियार दिखाकर लड़की से सामान देने की बात करता है, जिस पर लड़की ने समझदारी दिखाते हुए चोर को तुरंत अपना फोन थमा दिया और चोर से छुटकारा पाया और दुखी मन से आगे जाने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर हर किसी का दिल पिघल गया। दरअसल चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और दुखी लड़की को देख कुछ ही दूर जाने के बाद जनाब की इंसानियत जाग गई। ऐसे में चोर वापस घूम कर आता है और फोन वापस लड़की के हाथ में थमाकर चला जाता है। बताओ क्या जमाना आ गया, अब चोर के लिए लाइक करने के लिए बोलना पड़ रहा है। वैसे तो हमने आपको एक से बढ़कर एक चोर दिखाए हैं, लेकिन 2017 में सीसीटीवी में एक ऐसी चोरी रिकॉर्ड हुई जिसे देख खुद सीसीटीवी का दिमाग की दही हो गई। दरअसल दो महिलाएं एक लेडीज अंडर गारमेंट्स स्टोर पर जाकर सामान देखती है और तमाम सामान देखने के बाद ऐसे सामान की डिमांड करती है जो शॉप पर नहीं था। और ग्राहक तो भगवान समान होता है, इसलिए दुकानदारी ना बिगड़े वो दूसरी शॉप से सामान लाने के लिए बोलते हैं। जब महिला ने देखा दुकान वाली ने 500 के 5 नोट गिन लिए हैं तो विश्वास जीतने के लिए 2000 का नोट उस वक्त पकड़वाया जब वो जाने लगी। लेकिन तभी महिला का मन बदल जाता है और वो बिना मतलब के पैसे वापस लेकर गिनने लगती है। दुकान वाले को कुछ समझ में नहीं आता और वो पैसे गिनाकर उन्हें वापस दे देती है और अपना 2000 का नोट ले लेती है और बोलती है बाद में आकर लेंगे, अभी रहने दो। आप सोच रहे होंगे शायद अब आगे चोरी करेगी, लेकिन दोस्तों चोरी तो हो ही गई। कब? अरे आपने देखा नहीं क्या? चलिए स्लो मोशन में फिर से देखिए।
कैसे किसी मैजिशियन की तरह इसने 500 का नोट कब फोल्ड करके हाथ में छुपा लिया, किसी को भनक ही नहीं हुई। और शायद आप में से 90% लोगों को पता नहीं चला होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सितंबर 2015 के दौरान अमेरिका की कैलिफोर्निया में मौजूद नॉर्थ हार्बर बुलेवार्ड हाईवे पर यह अजीब वाकया डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। हुआ यूं कि एक सनकी कार ड्राइवर लड़की न जाने क्यों अचानक से कार धीमी कर नीचे टहलने उतर जाती है और ब्रेक से पैर हटते कार आगे जाने लगती है। शायद GTA गेम को रियल लाइफ में खेल रही थी। खैर, कार खुद ब खुद सड़क पर चल रही थी और रॉन्ग साइड चली जाती है। गनीमत रही, इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। लड़की के इस कारनामे के बारे में आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि एक बेसहारा वृद्ध महिला बंद दुकान के आगे सो रही थी। लेकिन सुबह जब दुकान मालिक आया तो उसने महिला को हटाने के लिए उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, पानी भी फेंका। पैर छूने पर उसे दया नहीं आई, लेकिन पास से गुजरा एक फौजी की इस पर नजर पड़ गई। फौजी ने दुकानदार की बदतमीजी को देख तुरंत उसे लताड़ना शुरू किया और महिला को हाथ पकड़कर इज्जत से किनारे ले गया। कुछ पैसे दिए और चप्पल भी पहनाई, जिसके बाद महिला भी उस फौजी के पैर छूती दिखी। हर वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन इससे लोगों को सही संदेश और मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। हर किसी ने फौजी की जमकर तारीफ की। ये सेवा देश का हर फौजी दिन रात कर रहा है ताकि हम चैन की नींद सो पाएं। देश के सभी जवानों के लिए दिल से सैल्यूट। मई 2021 के दौरान अमेरिका के टेनेसी में मौजूद पहाड़ों के बीच बनी सड़क पर यह खौफनाक और खुशकिस्मती भरा वाकया देखने को मिला। वायु की सड़क पर चल रहा एक 40 फीट लंबा ट्रेलर ट्रक 2 फुट की छोटी दीवार वाले ब्रिज को पार कर रहा था। नौसिखिए ड्राइवर की किस्मत बुलंद थी कि ढंग से टर्न न लेने के बावजूद ट्रक नीचे गिरने की बजाय दीवार पर चढ़कर वापस सड़क की तरफ उछल जाता है और साधारण रूप से चलने लगता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश भर में देशभक्ति का माहौल बना रहता है, लेकिन हाल ही में 15 अगस्त 2021 को एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। इस क्लिप में दिखाई दिया 2 बंदर एक स्कूल में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। क्लिप को देखकर हर किसी का दिल तो खुश हुआ, लेकिन ये कोई हालिया घटना नहीं थी, बल्कि ये वाकया 2017 के दौरान हरियाणा के अंबाला में स्थित एक स्कूल में देखने को मिला था, जहां जानवर राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए पूरे देश का दिल जीत रहे हैं। वहीं देश के राजनेता इस दिन निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, बीते 15 अगस्त 2021 के दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक पार्टी के सांसद ध्वजारोहण समारोह में आए हुए थे, जहां उन्होंने ध्वज लहराने के बाद राष्ट्रगान गाना शुरू किया। पार्टी का नाम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि उसमें से आप लोग ये अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं। विडंबना तो देखिए, जनाब राष्ट्रगान की एक लाइन जोर जोर से गाने के बाद आगे की पंक्तियां ही भूल गए और एक दूसरे की बगले झांकने लगे। गौरतलब है, वहां मौजूद उनके साथियों को भी राष्ट्रगान नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रगान को बीच में छोड़ जय है गाते हुए इसे समाप्त कर दिया। पंजाब से गुजरात मराठा से हिमाचल much later. खैर, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट में बताना मुझे। आपने कई डॉग ऑनर्स को देखा होगा जो अपने डॉग्स को तरह तरह की चीजें करने की ट्रेनिंग देकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन अब जरा स्वीडन के सुंडसवाल शहर के रहने वाले इवेलिन एडब्लाड नामक इस जनाब से मिलिए, जिन्होंने अपने 3 डॉग्स को इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है कि उनके एक कुत्ते मालिक के इशारे पर पुतलों की तरह स्थिर रहने में भी सक्षम है, जैसे किसी ने स्टैचू कह दिया हो। एवेलिन के मुताबिक इन्होंने अपने डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग भेड़ों के झुंड कंट्रोल करते समय सीरियस रहते हुए काम करने के लिए दी है। ऐसा करके उनके डॉग्स और ज्यादा बेहतर तरीके से भेड़ों की पैरवी करते हैं। घर में कीट पतंगों से परेशान होकर इन्हें भगाने के कुछ न कुछ पैंतरे तो आपने भी जरूर आजमाए होंगे, लेकिन इन जनाब ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है कि देखकर पेस्ट कंट्रोल सर्विस और प्रोडक्ट बेचने वाले रोने पर मजबूर हैं। दरअसल जनाब ने एक पक्षी को हाथ में पकड़कर इसे किसी मशीन की तरह कीट पतंगों के सामने किया और पक्षी के सटीक वार से उसे पोषक खाना मिल गया।
और जनाब को कीट पतंगों से राहत मिल गई। कौन से कीड़े हैं? पहाड़ी इलाकों में अचानक से होने वाले रॉक स्लाइड्स कितनी खतरनाक होती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऐसी अकस्मात दुर्घटनाओं से बचने के लिए काम में ली जाती है। मई 2011 के दौरान नॉर्वे में पहाड़ों के बीच मौजूद एक हाईवे की सेफ्टी के मद्देनजर ये टेक्निक काम में ली गई। इस दौरान रेस्क्यूअर की एक टीम ने रॉक स्लाइड होने से पहले ही सड़क को खाली करवाकर इसके ऊपर मौजूद कमजोर और अनस्टेबल चट्टानों की जांच पड़ताल की। फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर और विशालकाय मेटल रेकिंग बॉल की मदद से गिरा दिया ताकि कभी किसी पर अचानक से न गिर जाए। भुवनेश्वर में एक पालतू बिल्ली 30 मिनट तक 4 फुट कोबरे के सामने बैठे पहरा देती रही और उसे घर में घुसने या दूर खिसकने से रोक दिया, जिसके बाद घर वालों ने स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाया। पकड़ लिया ना, अंदर नहीं मार्च 2018 में मेक्सिको में एक शख्स ने होटल में बियर पीते हुए और चिकन खाते हुए घटना अपने मोबाइल में कैद की, जिसमें उसने देखा एक शख्स अचानक से जाल फेंक कर 10 से 15 कबूतर पकड़ लेता है और अपने साथी संग लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी प्लेट में पड़े चिकन को भी शक की नजर से देखने लगे। वैसे तो ये क्लिप हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। क्लिप दरअसल सितंबर 2016 के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित पंचमढ़ी जंगलों में रिकॉर्ड हुई और इसमें दिखाई पड़ रहा है शख्स सलीम खान नामक एक स्नेक रेस्क्यूअर था, जिन्होंने बताया कि गर्मियों में उनके द्वारा पकड़े गए सांप काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे, जिसके चलते एक दिन उन्होंने शहर से थोड़े ठंडे जंगलों में इन्हें छोड़ने का विचार बनाया। जानकारी के लिए बता दें, सलीम ने इस दौरान पूरे 285 सांपों को एक साथ आजाद किया था। ये मोहतरमा कार में हैंड ब्रेक लगाए बिना शॉपिंग का सामान उठाए वापस अपने घर आती है, लेकिन ढलान की वजह से इनकी कार खुद पीछे खिसकना शुरू हो गई और बेचारी ओह माय गॉड चिल्लाते हुए उल्टे पर भागी। जिनको स्विमिंग नहीं आती लेकिन स्विमिंग का लुत्फ भी उठाना है, तो इनको इन जनाब जैसा जुगाड़ जरूर अपनाना चाहिए, जो अलादीन बनकर स्विमिंग पूल में कूद गए, मजे के मजे और न डूबने का डर। तो क्या होगा? पसंद वीडियो अच्छी थी पर प्लीज इनके कमेंट सेक्शन में जाके बोला जाए कि सांपों के मत डाला करो भैया, कोई भी वीडियो सजेस्ट करते हो उसमें सांप नहीं होने चाहिए भैया। ये कितने सारे सांप दिखा दिए, सारे सांप जो होते हैं पॉइजनस नहीं होते, जो भी है किसी को पता है कि पॉइजनस कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते, सिर्फ बाइट जरूर करते हैं। बाइट तो कर रहे हैं ना, फिर तो पॉइजनस ही है बस। ओ माय गॉड, बड़ा डरा दिया, जान निकाल दी, पूरी वीडियो का मजा मेरा किरकिरा हो गया। पर दूसरे वाले अच्छे थे जिसमें गाड़ी को छोड़ के एक वो तो वाली मेरे को लगा कि उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी छोड़ दी और वो आगे सड़क पे जा रही है। सोचो, मुझे तो लगता है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होगी, नहीं तो कोई ऐसे सड़क पे नहीं करता। और जब वो चोरी की होगी। हाँ, पर उसको देखो, उसको ऐसे भी नहीं हुआ कि वो इधर चली जाएगी, किसी को डैमेज कर देगी, कहीं एक्सीडेंट कर देगी, बस छोड़ के चलेगी। बहुत ही मेस्ड अप लेडी थी। और ये वाली तो कॉमन फॉल्ट सी लगती है कि भाई आप जा रहे हो और आपने वो हैंड ब्रेक लगाई नहीं, वो बेचारी गई और देखा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर अच्छी बात ये थी कि आसपास खुला इलाका था, ऐसे नहीं था कि और गाड़ियां हो या बहुत ट्रैफिक वाला एरिया, तो वो अच्छा था। प्रेग्नेंट लेडी थी, कुछ हो सकता नहीं पता चला, नहीं भूल गए वो जल्दी में कई बार दिमाग से भी उतर जाता है ना। और हम लोग भी कौन सी हैंड ब्रेक लगाते हैं, हम तो नॉर्मल ब्रेक लगाते हैं, वो ढलान की वजह से चली गई होगी। मतलब जो भी है, मतलब ऐसी बात नहीं, जब गाड़ी बंद करते हैं तो आपने पार्किंग ब्रेक में पार्क में रखना चाहिए, पार्क में नहीं होगा न्यूट्रल में होगी तो चली होगी। क्या पता, पर अमेजिंग था यार, कमाल था। राइट, तो काफी अच्छा था, काफी अच्छी चीजें थी। और जो भी पॉइंट है स्नेक वाला, उसमें इन्होंने दिखाया था सेल्फी में कि कैसे वो सेल्फी लेने आए थे, तो जो भी अजगर बता रहे हैं यूं अटैक किया था, मैंने तो देखा ही नहीं। अब पॉइंट ये है कि कई स्नेक्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक यहाँ केस हुआ था जहाँ पे थाईलैंड का मेरे ख्याल से केस था कि स्नेक जो है चुपके से वेट कर रहा था, चुपके से वेट कर, जैसे ही दरवाजा खुला यूं भाग के अंदर घुसा घर के। अच्छा, घुसा ना, काटा तो नहीं ना, यूं मतलब ऐसे यूं उसने जैसे लगाई करके घर को बोलते। ये मैंने भी देखा, मुझे याद आ रहा है। हाँ, बड़ी वायरल हो, तो उसमें दिखाया था कि ब्रेन देखो क्योंकि बाहर गर्मी बहुत होती है, जो भी स्नेक को घर के अंदर जाना है, क्यों जाना है नोबडी नोस। हाँ, मुझे याद तो वो बैठा हुआ है, दरवाजा खुलता तब भागता अंदर। उसमें वो भी था ना, वो इंटरनेट वाला की दुकान टाइप थी जहाँ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते थे, ऐसे कुछ दुकान वाले भी थे, ऐसे कई सारे थे उसमें। ओ माय गॉड भैया। और यहाँ पे बताती हूँ, वो जो सांप था ना, पकड़ा गया अभी तक, जो हमारे घर यहाँ पे इलाके में था, वो कोबरा। उसकी अभी भी न्यूज आती है कि हमारा कोबरा जो
गुमा हुआ है यहाँ पे आसपास एरियाज में, जो जहाँ निकली पड़ी। डैलस में गुमा हुआ कोबरा अभी तक मिले नहीं है। लोगों को डर ये है कि और कोबरे वोबरे ना आ जाए, हाँ, ब्रीड करके और कोबरे और पैदा हो फीमेल जाए। कोबरा था वो, तो पता नहीं क्या होगा, बाप तो रे। डेंजरस है। तो बहुत काफी जान निकली। काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।